Hi guys, once again welcome back to my YouTube channel Inside Organon. I welcome all of you to this session of Let's Crack Aiapget, in which we are having a question hour of Organon today, in which we are going to discuss many questions, many MCQs of Organon of medicines that can be asked in your Aiapget entrance test. ठीक है? So the first chapter that we are going to discuss today is palliation and suppression. Also friends, daily मैं आपके साथ ऐसे ही almost 50 questions discuss करती हूँ and I'm sure आप वो videos miss नहीं करना चाहते, because अगर आप daily Organon के 50 questions discuss कर रहे हो for the coming 8 days, so you'll be having almost 400 questions in your brain and that can help you answer the questions in your Aiapget entrance. ठीक है? तो प्लीज इन वीडियोस को ध्यान से देखिए एंड लेट्स गेट स्टार्टेड. ठीक है, सबसे पहले है पैलिएशन एंड सप्रेशन. सो रिमूवल ऑफ सिम्टम्स विदाउट एक्चुअल रिलीफ ऑफ द पेशेंट. सिम्टम्स तो आपने हटा दिए पर पेशेंट को खुद ब खुद आराम नहीं हुआ, तो हम इसको क्या कहते हैं? पैलिएशन कहते हैं. ठीक है. फूड एंड ड्रिंक मोस्ट कॉमनली क्रेव्ड बाय पेशेंट सफरिंग फ्रॉम अक्यूट डिजीज इज जनरली काइंड ऑफ. पेशेंट जो चीज क्योर करता है वो क्या है? वो एक टाइप का पैलिएशन है. फुल टाइम एमिलियोरेशन विद नो स्पेशल रिलीफ ऑफ द पेशेंट इंडिकेट्स. बहुत सारा एमिलियोरेशन हो गया है लेकिन पेशेंट को कुछ खास अच्छा नहीं लग रहा है. इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि पैलिएशन हो गया है. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्जिकल रिमूवल ऑफ ऑर्गन कॉजेस. एक ऑर्गन का आपने सर्जिकल रिमूवल कर दिया तो वो क्या है? सर्जिकल रिमूवल करना इज अ टाइप ऑफ सप्रेशन. ठीक है. रिमूवल ऑफ लोकल अफेक्शंस बाय टॉपिकल एप्लीकेशन सप्रेशन है. ठीक है. इनकम्प्लीटनेस ऑफ क्योर, परसिस्टेंस ऑफ लोकल अफेक्शन क्या है? 197 का आंसर ऑल ऑफ द अबव जाएगा या फिर द आंसर दैट आई हैव मार्क्ड. सो दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट, दिस इज ऑल्सो करेक्ट. सो ऑल ऑफ द अबव गोज द करेक्ट आंसर. पैलिएटिव मेथड किसने पढ़ाया था? सो गैलन जो है उन्होंने पढ़ाया था पैलिएटिव मेथड. पैलिएशन इज डन बाय होम्योपैथिक मेडिसिन. किस चीज को फॉलो करते हुए होम्योपैथिक मेडिसिन में हम पैलिएशन करते हैं? तो लॉ ऑफ सिमीलिया को फॉलो करते हुए. ठीक है. केस टेकिंग, डॉक्टर हैनमन ने केस टेकिंग 183 से 104 में डिस्कस की है. ऑब्जेक्ट ऑफ होम्योपैथिक केस टेकिंग क्या है? इंडिविजुअल पिक्चर ऑफ डिजीज बनाना. ठीक है. नेक्स्ट, हैनमन टोल्ड दैट ड्यूटी ऑफ फिजिशियन आफ्टर केस टेकिंग शुड बी एज फॉलोज. ही विल पिक अप द कॉमन सिम्टम्स, ही विल पिक अप द कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स, ही विल पिक अप द मेंटल सिम्टम्स. व्हाट डू यू थिंक? कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स के पीछे भागती है होम्योपैथी, तो कैरेक्टरिस्टिक सिम्टम्स पिकअप करेगा. The importance of diagnosis of disease is the selection of homeopathic medicine is as follows. 203. ठीक है. The importance of diagnosis is in the selection of homeopathic medicine least है, क्योंकि हम पूरे तरीके से डिपेंड करते हैं केस टेकिंग पे. ठीक है. Whenever patient comes up after being treated in allopathy, एक पेशेंट अगर एलोपैथी में ट्रीट होने के बाद आता है, ठीक है, तो हमें उसको क्या प्रेस्क्राइब करना है? नक्स वोमिका, सल्फर, कुछ टाइम के लिए मेडिसिन नहीं देना है ओरिजिनल पिक्चर ऑफ डिजीज लाने के लिए, या फिर एंटीडोट करना है. ठीक है. एलोपैथी से वो सिर्फ ट्रीट होके आया है पर्सन, सो हमें कोई मेडिसिन नहीं देनी है, वेट एंड वॉच करना है ओरिजिनल पिक्चर को पाने के लिए. लेकिन अगर ये ओवर ड्रग्ड कंडीशन में आता तो शायद आंसर नक्स वोमिका चला जाता. ठीक है. इन क्रोनिक केस मोस्ट माइन्यूट पेक्युलरिटीज मस्ट बी अटेंडेड बिकॉज दे आर. माइन्यूट पेक्युलरिटीज क्या होती हैं? कनेक्शन विथ प्रिंसिपल रेमेडी बताते हैं. हेल्प्स इन द चॉइस ऑफ रेमेडी आर मोर कैरेक्टरिस्टिक. 205. व्हाट डू यू थिंक इज द करेक्ट आंसर? सो ऑल ऑफ द अबव ये करेक्ट आंसर है. केस टेकिंग इज इजी इन अक्यूट डिजीजेस बिकॉज अक्यूट डिजीज की केस टेकिंग इजी होती है. बताओ क्यों? क्योंकि जो सिम्टम्स होते हैं ना वो फ्रेश होते हैं पर्सन के माइंड में. These are still continue to be novel and striking, right? And all the phenomena and alteration of the state of health has recently lost. तो पेशेंट को सारी बातें याद रहती हैं. All of the above goes the correct answer. Next is indisposition and mongrel sect of
द बिलो विच रिक्वायर्ड चेंज इन डाइट एंड रेगुलेशन. इंडिस्पोजिशन के लिए डाइट चेंज बस रिक्वायर्ड होता है. इंडिस्पोजिशन 150 एफोरिज्म में दिया हुआ है. स्लाइट ऑल्टरेशन ऑफ हेल्थ मैनिफेस्टेड बाय वन और मोर ट्रिवियल सिम्टम्स को हम इंडिस्पोजिशन कहते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ इंडिस्पोजिशन क्या है? स्लाइट ऑल्टरेशन कर दो आप डाइट ऑन रेजिमेन में तो पर्सन ठीक हो जाता है. ठीक है, अब हम आ जाते हैं वन साइडेड या लोकल डिजीज पे. तो सिंगल वार्ट ऑन अ फिंगर इज लोकल डिजीज, एक्सटर्नल वन साइडेड डिजीज, इंटरनल वन साइडेड डिजीज या नन ऑफ द अबव. What do you think is the correct answer? 211 is the question. So ये एक टाइप की एक्सटर्नल वन साइडेड डिजीज है. ठीक है, वन साइडेड डिजीज इज मेंशन्ड इन विच एफोरिज्म? 173 में मेंशन किया गया है. Disease having two symptoms is called one-sided disease. One-sided disease are disease with only physical symptom, only mental symptom, none of the above, both 1 and 2. क्या है करेक्ट आंसर? Both A and B. ठीक है, डिजीज में सिर्फ मेंटल सिम्टम होते हैं और फिजिकल सिम्टम यहाँ होते हैं. ओनली वन वार्ट ऑन लेफ्ट इंडेक्स फिंगर, एक वार्ट है लेफ्ट इंडेक्स फिंगर में, यह है एक्सटर्नल वन साइडेड डिजीज. वन साइडेड डिजीज आर दोज विच अफेक्ट द पार्ट ऑफ द बॉडी विच अफेक्ट हाफ ऑफ द बॉडी विच डिस्प्ले वन और ओनली टू प्रिंसिपल सिम्टम्स या फिर नन ऑफ दीज. वन साइडेड डिजीज आर दोज. बताओ वन साइडेड डिजीज क्या होती है? सिर्फ वन और टू प्रिंसिपल सिम्टम्स जिसमें होते हैं. वन साइडेड डिजीज एज्यूम द शेप ऑफ सम एफेक्शन मोर ऑफ एन एक्सटर्नल काइंड इज डिस्टिंग्विश्ड बाय द नेम ऑफ एक्सटर्नल काइंड के अफेक्शंस आ रहे हैं अगर किसी वन साइडेड डिजीज में, तो हम उसे क्या कहते हैं? वेरी ऑब्वियस, लोकल मैलेडीज. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, mental disease. In mental diseases originating from corporeal diseases, treatment should be. अगर mental disease जो है वो पहले physical disease थी तो हम इसमें राइट क्या करते हैं? एंटीसोरिक मेडिसिन देते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इन acute mental diseases treatment should be. acute mental disease अगर है तो हम उसका ट्रीटमेंट में क्या देते हैं? तुरंत आ रही है कोई मेंटल डिजीजेस तो हम पहले उसमें acute medicines देते हैं लाइक बेलाडोना एंड ऑल, एकोनाइट, एंड आफ्टर दैट हम उसे एंटीसोरिक ट्रीटमेंट देते हैं. साइकोथेरेपी इज इंडिकेटेड कौन सी मेंटल डिजीजेस में? एनी आइडिया? अगर साइकोजेनिक फैक्टर्स की वजह से कोई डिजीज आ रही है, ठीक है, मतलब जो डिजीज रिसेंट ओरिजिन की है साइकोजेनिक कॉज की वजह से, उनके लिए हम ऐसा करते हैं. मेंटल डिजीजेस किस वजह से होती है? सोरा, स्यूडोसोरा, साइकोसिस और सिफिलिस. व्हाट इज द करेक्ट आंसर? सोरा. ठीक है, वन साइडेड डिजीज भी सोरिक ओरिजिन की होती है. मेंटल डिजीजेस भी वन साइडेड डिजीज का टाइप है तो वो भी सोरा होता है. ल्यूसिड इंटरवल मेंटल डिजीज में होता है, अल्टरनेटिंग डिजीज में होता है, इंटरमिटेंट डिजीज में होता है, या बोथ ए एंड बी. बहुत कंफ्यूजिंग है इंटरमिटेंट डिजीज और मेंटल डिजीज में, लेकिन दो मेंटली अनफिट कंडीशंस के बीच में जो ये इंटरवल आता है इसको हम लूसिड इंटरवल कहते हैं. ठीक है, कॉज ऑफ मेंटल डिजीजेस आर क्रोनिक मियाज्म, सोरा, स्यूडोसोरा या फिर सिफिलिस. मेंटल डिजीज का कारण क्या होता है? सोरा होता है. ठीक है, मेंटल डिजीजेस आर ड्यू टू सडन फ्राइट, फॉल्ट ऑफ एजुकेशन, सुपरस्टिशन या फिर ऑल ऑफ दीज. हर चीज रिस्पॉन्सिबल हो सकती है. चारों टाइप्स डिस्क्राइब करते हैं. ट्रीटमेंट ऑफ सो कॉल्ड मेंटल एंड इमोशनल डिजीज इज मेंशन्ड इन विच एफोरिज्म? ट्रीटमेंट मेंटल डिजीज का. ठीक है, कौन से एफोरिज्म में मेंशन किया गया है? एनीवन नोज द आंसर? सो 210 से 230 में मेंशन किया गया है. मेंटल डिजीज क्या होती है? अक्यूट होती है, क्रोनिक होती है, लोकल होती है, वन साइडेड होती है. तो वन साइडेड होती है. ठीक है, इफ psychotherapy is initially administered to psychosomatic patient, it will cause what? Aggravation, homeopathic aggravation, amelioration या फिर amelioration followed by aggravation. साइकोथेरेपी अगर दोगे आप साइकोसोमैटिक पेशेंट को तो उसको आराम मिलेगा. इन विच ऑफ द फॉलोइंग इट शुड बी नॉट ट्रीटेड इमीडिएटली बाय एंटीसोरिक? मेंटल डिजीजेस रिजल्टिंग फ्रॉम कॉर्पोरियल मैलिडीज, शाइजोफ्रीनिया, इंसेनिटी caused by fright, vexation, abuse of intoxication और साइकोमोटर डिसऑर्डर.
करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन गोज टू इंसेनिटी कॉज्ड बाय फ्राइड या फिर वेक्सेशन. ठीक है. टेस्ट टू फाइंड आउट ट्रू मेंटल डिजीज एंड ट्रू मेंटल डिजीज ऑफ डाउटफुल ओरिजिन. ये कौन से एफोरिज्म में है, बिल्कुल एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, 224 में दिया हुआ है. ठीक है. अच्छा, आप लोग ध्यान से सुनिए. मेंटल डिजीज में 4 जो टाइप्स हैं वो 4 टाइप्स अलग अलग एफोरिज्म में मेंशन की गई हैं. ठीक है, उनको आप एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा. द वर्ड लूसिड इंटरवल इज यूज्ड इन ऑर्गेनॉन ऑफ मेडिसिन व्हाइल डीलिंग विद द व्हाट. लूसिड इंटरवल मेंटल डिजीजेस के बारे में बात की जाती है. ठीक है, तो ये है उसका करेक्ट आंसर. ठीक है. सो फ्रेंड्स, दैट्स इट अबाउट टुडेज सेशन इन व्हिच वी हैव डिस्कस्ड एमसीक्यूज ऑफ ऑर्गेनॉन. आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल था. डेली मैं आपके साथ AIPGT तक फॉर द अपकमिंग होल 1 वीक दैट इज लेफ्ट फॉर योर एंट्रेंस हम ऐसे ही MCQs डिस्कस करने वाले हैं. तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो उसको लाइक कीजिए, एंड अगर आप चाहते हैं कि नेक्स्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे तो सब्सक्राइब टू इनसाइड ऑर्गेनॉन, हिट द बेल आइकन एंड सी यू इन द नेक्स्ट वन. टिल देन, हैप्पी लर्निंग.